नमस्ते दोस्तों, मैं अश्रु ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन पे श्री गणपति जी को ध्याते हैं। तो आज गणपति जी के निमित्त कुछ उपाय मैं बताती हूँ। शुरू वास्तु से करते हैं, फिर आज की खास बात और कृष्ण कथा में आज कुछ नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए, अंत तक बने रहिए तो आपको लाभ मिलेगा। वास्तु की बात करें तो पूर्वमुखी भवन की हम बात कर रहे थे कि ईस्ट डायरेक्शन एंट्रेंस हो तो क्या आता है। पूर्वमुखी भवन का हिस्सा नीचा रखना चाहिए हमेशा। पूर्वमुखी भवन का पूर्वी हिस्सा नीचा होना चाहिए। ऊंचा रखने पर आपको आर्थिक तंगी मिलेगी, हो सकती है। आपकी संतान के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। तो भवन का पूर्व भाग कुछ नीचा हो तो भवन स्वामी स्वास्थ्य साधन संपन्न होता है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि और योग की बात करते हैं। चतुर्थी तिथि आज से कल भोर 4:19 तक रहेगी। आज सुबह 7:33 के बाद चित्रा नक्षत्र लग चुका है। चित्रा 14वां नक्षत्र है जिसका स्वामी मंगल है और इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और किसी प्रकार का उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज चतुर्थी तिथि पर गणेश जी के निमित्त व्रत किया जाता है। रात को चंद्रोदय के समय व्रत का पारण किया जाता है। दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के कारण आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। गणेश कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के कारण आज संकष्टी व्रत है। आज के दिन श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी होती है। आज रात चंद्रोदय 9:40 पर होगा। घी के बेसन भूनकर और शक्कर मिलाकर आज प्रसाद बनाएंगे और उनको भोग लगाएंगे तो अच्छा फल मिलेगा। उपाय मैं बता देती हूँ। आज चतुर्थी तिथि और चित्रा नक्षत्र के संयोग में क्या उपाय करने हैं। अगर अच्छी नौकरी आपको चाहिए तो घी में बेसन भूनकर और शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाएं। गणपति को प्रणाम करके प्रसाद का भोग उन्हें लगाएं तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। श्री गणेश की मूर्ति की 3 बार परिक्रमा करना है। श्री गणेश का पूजन करके तिल से हवन भी करें तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। और मंत्र जाप करना है। गणपते नमः का 11 बार आप जाप करें तो आपको खूब सफलता मिलेगी। मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि भी अर्पित करें। एक बार मंत्र बोलें, फिर पुष्पांजलि अर्पित करें, फिर मंत्र बोलें, पुष्पांजलि अर्पित करें। ऐसे 11 बार आपको मंत्र बोलना है तो आपकी सफलता आपके पैर चूमेगी। तबियत में अगर सुधार चाहिए तो 3 गोमती चक्र, 11 नाग केसर के जोड़े और 7 कौड़ियां सफेद रंग के कपड़े में बांध दें और मरीज के ऊपर से 4 बार वार लें। 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वारना है। मरीज के ऊपर 7 बार वार लें और फिर आज उसे मंदिर में अर्पित करें तो ऐसे तबियत में सुधार आएगा। आज बाजार से एक पान का पत्ता लेकर आएं। पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और पान के पत्ते भगवान गणेश को अर्पित कर दें तो शत्रुओं से छुटकारा भी मिलेगा। और एक मंत्र है, कारीगर मंत्र है, हस्त पिशाच लिखे स्वाहा। हस्त पिशाच लिखे स्वाहा, ऐसा आपको 51 बार जाप करना है तो प्यार, पैसा, शौहरत सब आपके मिल जाएगा। और जल में दूर्वा डालकर गणपति की प्रतिमा के सामने रखें और विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद जल को ढककर वहीं रखे दें। शाम के समय जल से चंद्रमा को अर्घ देना है तो कैरियर में सफलता मिलेगी। पूजा के समय 5 गोमती चक्र हल्दी से पीला करें। गोमती चक्र भगवान के चरणों में रख दें। पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। थोड़ी देर के बाद उठाकर उसे अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। गणेश जी और लक्ष्मी जी के एक साथ फोटो ले आइए जिसके दोनों बाजू में हाथी सूंड उठाए खड़े हैं। तस्वीर में दोनों ओर हाथी सूंड उठाए हो तो आपके जीवन में गति आएगी। अगर ऐसा फोटो ना मिले आपको तो इंटरनेट से ही आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ईशान कोण की सफाई करके लकड़ी की चौकी रखें। चावलों से चौकी पर गणपति की आकृति बनाएं।
और धूप दीप से विधि पूर्वक पूजन करें, फूल चढ़ाएं, तो बिजनेस में ऊंचा मुकाम भी मिलेगा। शाम को चावल पोटली में बांध कर रखें और बाकी चीज़ों को पीपल के पेड़ के जड़ में चढ़ाएं। गणपति को दूर्वा भी अर्पित करें तो घर में सुख शांति भी मिलेगी। गणेश जी का गायत्री मंत्र जाप करना है। गणेश जी का गायत्री मंत्र कौन सा है? गणेश गायत्री मंत्र कौन सा है? एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। वापस से एक बार बता देती हूँ। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये आप गायत्री गणेश गायत्री मंत्र है जिसमें जिंदगी में सुख शांति के लिए आप ये गायत्री मंत्र जाप करना है। श्री गणेश के सामने घी का एक और तेल का एक दीपक जलाएं, 2 दीपक जलाना है। श्री गणेश के सामने घी का और तेल का दोनों का दीपक जलाना है। घी के दीपक के सफेद में खड़ी बत्ती लगाएं और गणपति जी के मूर्ति के दाएं हाथ में रखना है और तिल के तेल के दीपक की पड़ी हुई लाल बत्ती लगाएं जो बाएं हाथ पे रखना है। तिल के तेल के दीपक में पड़ी हुई बत्ती लगाएं। दीपक जलाते समय अपनी इच्छा प्रकट करें और गणेश के सामने रख दें। आपको बता दूं, घी का दीपक भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है और तेल का दीपक अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए होता है। तो दोनों दीपक आपको जला के अपनी इच्छा प्रकट करनी है। तो ये थे छोटे से उपाय जो मैंने बता दिए हैं। और आज की चतुर्थी तिथि पर मूली का सेवन करने से बचना है आपको। तो मूली का सेवन नहीं करना है और कुछ देर कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने आप काम करेंगे तो आपका जो काम है वो सफल हो जाएगा। तो ऐसे ये छोटे से उपाय थे गणपति के निमित्त। आज ओम गण गणपते नमः ऐसा आप जाप करते रहेंगे तो आपका दिन में आपको सफलता मिलेगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आइए अब कुछ कृष्ण कथा में बात कर लेते हैं कि आजकल सबको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। सबको देखेंगे तो किसी न किसी बात का स्ट्रेस है, कोई खुश नहीं है। आजकल ऐसा लगता है कि लोग हंसना ही भूल गए हैं और बीमारियां आती हैं, डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। एक बीमारी है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, जिसमें सिर दर्द, भारीपन, थकान, लो एनर्जी, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव इमोशन ये सब घर लेते हैं। मन उदास हो जाता है, मन उदास हो जाता है तो बीमारियां घेर लेती हैं। उसमें सिर दर्द होता है और हार्ट प्रॉब्लम आ जाते हैं, इम्यूनिटी लो हो जाती है, पेट में ऐंठन होता है। तो इस तरह से आपको मन उदास होता है तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। खुशी का ग्राफ भारत में, देश में 55% लोग हैप्पी हैं। ये स्टडी में बताया गया है कि सिर्फ 55% लोग हैप्पी हैं और 42% लोग स्ट्रेस के शिकार हुए हैं। तो उसमें लोग बीमार पड़ते हैं और 20 करोड़ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स बताया गया है एक स्टडी के मुताबिक। तो स्ट्रेस लेवल आजकल बहुत बढ़ गया है हर एक का। कोई पास्ट को लेके स्ट्रेस में है, कोई फ्यूचर के कारण भी स्ट्रेस में होता है। और मीठा खाने से खुशियाँ बढ़ती है। हाँ, जब भी स्ट्रेस में हो तो मीठा खाना चाहिए। दूसरों की मदद करें तो उसमें भी खुशी मिलती है। हर घंटे 10 सेकंड तक स्ट्रेचिंग करना चाहिए, इसमें भी खुशी मिलती है। अपनों की मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने रखने से भी मन में खुशी आती है। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या करना चाहिए। इसमें हमें खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। खुश कैसे रहें, गीता में भी बताया गया है कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि किस तरह इंसान दुखों को खत्म करके खुश रह सकता है। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप में 2 ही कारण होते हैं। पहला कौन सा कारण है? प्रिय या इच्छित वस्तु या परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, मतलब अपने प्रिय कोई व्यक्ति का या वस्तु का अपने से अलग हो जाना, तभी वो दुखी होता है। या दूसरा कारण क्या है? अप्रिय या अनिष्ट वस्तु परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति हो जाना, मतलब अपने पास अप्रिय वस्तु या अप्रिय इंसान, व्यक्ति या परिस्थिति का संयोग हो जाना। ये 2 ही कारण हो सकते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण फिर बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उसे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकल्पों में व्यस्त हो जाते हैं।
वे जानते हैं कि अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती हैं, हमेशा एक सी ही स्थिति नहीं रहती है। आप देखेंगे कि हर एक क्षण स्थिति बदलती है, कभी प्रतिकूल होती है, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों में अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं। काल्पनिक मतलब सोचते ही रहते हैं, जैसे कहीं मुझे कोविड हो गया तो, कहीं मुझे दूसरी बड़ी बीमारी हो जाए तो, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे वो दिन गुजरेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। या यदि उसके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से बाहर जा रहा है, तब वे वो सोच कर व्याकुल होते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, कहीं इसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये व्यर्थ की बातें हैं जो दिमाग में आती हैं, काल्पनिक बातें हैं, तो उससे इंसान दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यापार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य व्याकुल नहीं होते या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्यों से उद्विग्न नहीं होते, जो सुख दुख या ईर्ष्या भय से रहित हैं, वो मनुष्य मुझे प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि जो ऐसे जिसको दुख आने पे दुखी ना हो या सुख आने में ज़्यादा सुख खुशी ना हो, तो ऐसे लोग मुझे प्रिय है। इस श्लोक में भगवान ने 3 बार उद्वेग के विषय में कहा गया है। अन्य शास्त्रों में भी 3 बार में कि ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसके लिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकारों की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता, उनमें कोई बहुत बड़ी हलचल भी नहीं होती, वो शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। ईश्वर कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, जो ज़्यादा खुश या ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं या परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालते हैं, वैसे वो अपने कार्य शांत पूर्वक पूरा कर लेते हैं। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए। ये उपाय बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब हमारा जो इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिलता है कुछ कार्य करने के बाद, तो हमें व्याकुल होने की जगह पर हम उस पर विचार करना चाहिए कि कहाँ पर हमें कमी रह गई है, उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास करना चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम उस स्थिति को सुधार सकें और व्याकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर अपना वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जब दूसरों की स्थिति या दूसरों की क्रियाओं पर हमारा कुछ वश नहीं चलता है, तो उस पर, उसकी परिस्थितियों पर, दूसरों के परिस्थिति या दूसरों के कार्य पर हम क्यों व्याकुल होते हैं। फिर व्याकुल होकर हम अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। जो हो चुका है उसे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थितियों के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमें तरीका बताते हैं। ईश्वर कहते हैं गीता में कि हमें भूत या भविष्य के प्रति भूत का विचार करके हमें दुखी नहीं होना है या भविष्य के प्रति हमें सावधान होना है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से अगर परिस्थितियों के अनुकूल खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उससे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों की उन्नति नहीं देखी जाती है, दूसरों की उन्नति पे हम ईर्ष्या करने लगते हैं कि अरे उसको इतना पैसा कैसे आ गया, इतना कमाई कैसे हो गया, उसने तो ये BMW गाड़ी ली, मुझे नहीं है। तो दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। दूसरों की स्थिति अच्छी हो या उनके धन
धन वगैरह ज़्यादा आ गए हो, या गाड़ी को देख के दूसरा का मैं घर लेके, अरे उसने तो 4 BH के लिया है, मुझे क्यों नहीं है, उसे ऐसा क्यों है। तो दूसरों की स्थिति पर, दूसरों की उन्नति पर हमें ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना अति आवश्यक है। तो दूसरों से हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए कि हमें जो भी मिला है वो ईश्वर की देन समझकर ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरों के प्रति हमें ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों के प्रति वो अपने कर्म के हिसाब से उसको फल मिलता है, हमें अपने कर्म के हिसाब से हमें फल मिलता है। तो दूसरों से ईर्ष्या करके हमें व्याकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए, हमें थोड़ा सा आध्यात्मिक के मार्ग पर चलना चाहिए, भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए और पवित्र गीता का पाठ करें और अपने जीवन को नई राह दिखा सकते हैं। इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। गीता के अनुसार किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करना चाहिए। किसी की अपेक्षा करना ही अपने आप को दुखी करना है। किसी की हम अपेक्षा करते हैं और वो पूर्ण जब नहीं होता है तो हमारा मन व्याकुल और दुखी हो जाता है, जिसके कारण हम स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हम कई बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। पाप और पुण्य क्या है? मनुष्य ने चाहते या न चाहते हुए भी दूसरों की अपेक्षा करने लगता है और ईर्ष्या करता है, लेकिन भगवान गीता हमें सिखाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गीता के जरिए बताया गया है कि मनुष्य पाप करने के बावजूद किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न ही किसी से ईर्ष्या करता है तथा न ही किसी से आशा करता है वह कर्मयोगी है तथा उसको सदैव सन्यासी ही जानना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि राग, द्वेष इत्यादि इन दोनों से रहित व्यक्ति सुखी रहते हुए संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब हम किसी से द्वेष रखते हैं तो उसी समय हमारा मन अपवित्र होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी से कोई भी अपेक्षा रख लेते हैं तथा एक व्यक्ति ने मेरे कई काम किए हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, परंतु जैसे ही वो किसी कारणवश 1-2 कार्य नहीं कर पाता है तो हम उससे नफरत करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके लिए किसी से ईर्ष्या रखना या किसी से आशा रखना दोनों ही गलत बताया गया है तथा वो आपको जीवन में कभी न कभी बहुत दुख देगा। कर्मयोगी निष्कर्म कर्म करता है, उसका मन गंगा की तरह निर्मल है। वह दूसरों के प्रगति को देखकर ईर्ष्या नहीं करता है। वह किसी से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी या संतान से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता है, क्योंकि उनसे वो अपने करीबी हैं। पत्नी और संतान हमारे करीबी हैं, उससे भी अपेक्षा रखने से दुख की प्राप्ति होती है। इसके लिए पत्नी व संतान से भी कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है क्योंकि वह हर कर्म में भगवान को देखते हुए हर कर्म उनको समर्पित करना चाहिए। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए इन दोषों से पहले मुक्त होना चाहिए। राग और द्वेष से रहित व्यक्ति हर पल भगवान से जुड़ा होने के कारण संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान परिस्थिति में हम ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करते रहें। हम भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। इन सब द्वेष विकारों से दूर होना चाहिए तो हमें दुख नहीं होगा। हर पल कृष्ण को अपने पास महसूस करें। किसी से कोई आशा न करें। आकांक्षाओं के परित्याग करके उन्हें परित्याग करना चाहिए। अपने अंदर श्री कृष्ण भक्ति के दीप को जलने दें। हर पल जीवन की डोर उसको सौंपने के निश्चित हो जाएं, उसको सौंप कर निश्चिंत हो जाएं। ये भाव सदैव मन में रहे कि मेरे साथ तो हर पल कृष्ण है, तो फिर किसी बात की चिंता, तो किसी दूसरे से अपेक्षा नहीं करें और कृष्ण से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कृष्णा ने हमें जितना दिया है बहुत दिया है, ऐसा हमें मन में विचार आना चाहिए कि जितना दिया बहुत दिया और हमारी झोली से बाहर दिया है। हमें झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। उसे पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह किसी का बुरा नहीं चाहता है, वह हमारे अपेक्षा ज़्यादा ही हमें दे देता है, हमें पता भी नहीं चलता है। तो उससे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे खाली शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि जितना दिया बहुत दिया। तो हमें
अब उसको धन्यवाद करना चाहिए कि और हमें हर पल उसको अपने समीप रखना चाहिए और भक्ति के दीप जलना देना चाहिए मन में और नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम हमारा मन शांत और हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। प्रसन्न रहने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल से बहुत सारे हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। हमारा मन जो है वो इंद्रियों से संपर्क में आकर हमें दुख प्रदान करता है, तो मन की इंद्रियों से उसे संपर्क ना होने दें। इंद्रियों की बात नहीं मानना चाहिए, मन की बात नहीं मानना चाहिए और अपने आत्मा को तृप्त करें। मैंने कल भी बताया था कि आत्मा को तृप्त कैसे किया जाता है। नाम को समीप रखकर, नाम जाप कर ईश्वर नाम, प्रभु नाम, हरि नाम पास रखकर हम आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। आत्मा को तृप्त किया तो मन में शांति और प्रसन्नता आएगी। फिर ये सब जो है, जो आज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, अलग अलग नाम के जो बीमारियां आ रही हैं, वो सब नहीं होंगे, क्योंकि अगर मन शांत होगा तो किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी। और अब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए। दूसरों की मदद करने में भी खुशी मिलती है। और अपना जो फोटो है, अपनों का जो फोटो है, मुस्कुराता हुआ फोटो अपने डीपी में लगा के रखिए और हर बार जब भी मोबाइल खोलेंगे तो डीपी को देखिए और प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए और हंसते रहिए तो खुश प्रसन्न हो जाएंगे और फिर दूसरों को भी प्रसन्न कर सकेंगे। तो प्रसन्न चित्त रहिए, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।